दिन प्रभु विश्राम करें मेरे परमेश्वर, तेरे साथ बिताए मेरे परमेश्वर। ऐसी समझ ऐसी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो तेरा दास न्यू भेदों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। जितनी भी न्यू ग्रेस आती है मेरे परमेश्वर, हम वो अपने जीवनों में ग्रहण कर सके मेरे परमेश्वर। अभी से हमारे जीवनों में पिता तेरा मसा भरता जाए, तेरा सामर्थ आता जाए मेरे परमेश्वर की जो भी वचन हम सुने मेरे परमेश्वर, उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इस जीवित चर्च के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस जीवित भवन के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो आपने उनको इस जगह पे रखा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जो भी हम आगे वचनों को सुनते प्रभु, तेरा आत्मा हमें भरता चला जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति उन वचनों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरा मसा हमें भरे अपनी सामर्थ्य से मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका रविवार मिनिस्ट्री में। प्रभु की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हालेलुया। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है एक वचन को सुनने का और एक बोने का। तो जब हम वर्शिप करते हैं, हम फ्रीडम हो के अपनी चिंता को छोड़ते हुए परमेश्वर में लीन होते हैं, तो वो समय होता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा से भरने का। तो एक समय होता है कि हमें अपने फाइनेंस को बोने का, कि जो महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। तो यदि हम उन वचनों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर अपरंपार, हम जानते नहीं कि वो कैसी कैसी ब्लेसिंग, कैसी कैसी बेस्ट हमें चीजें देता है, हम नहीं सोचते और ना ही हम सोच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बढ़कर करने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भेंट जो होती है वो मार्ग खोल देती है, और जो भेंट हम बोते हैं उसके द्वारा हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गीय रास्ते ओपन कर देता है, कि हम परमेश्वर के साथ और ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम तंगी में होते हैं तब भी हमें बोना है। चाहे हम सोचे कि मेरे घर में तंगी बहुत है, ऐसा है ऐसा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा हुआ है कि परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हर एक 7 वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यदि हम इस वचन को गहराई से देखें तो परमेश्वर कहता, जो तुम करते हो, जो तुम बोते हो मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे काम के लिए, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने, परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो थोड़ा बोता, थोड़ा बोने का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि हम सोच में कई बार पड़ जाते हैं कि हमें ये ऐसा वर्ड क्यों दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विधवा, कंगाल विधवा को सुसमाचार में देखते हैं तो वहां पर लिखा, वो कंगाल विधवा जो थी उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, उसने बो दी। उसके पास थोड़ा था लेकिन उसने सारा ही बो दिया। तो और भी बहुत जन थे जो प्रभु यीशु मसीह खुद खड़े होकर देख रहे थे कि जब ऑफरिंग ली जाती, भेंट ली जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह एक साइड में खड़े होकर देख रहे थे कि किसने ज्यादा बोया। तो वहां पर जिसके पास थोड़ा ही था, तंगी में थी, प्रॉब्लम में थी, उसने फिर भी क्या, अपने मन को खोला और जितना कुछ था उसके पास उसने बो दिया। हालेलुया।
तो प्रभु उससे प्यार करते हैं कि नहीं? उससे बढ़कर प्यार करते हैं। और भी बहुत जन थे जिन्होंने अपनी कमाई में से, जो उनकी कमाई में से बचा हुआ था, वो उन्होंने उसमें से बोया, लेकिन उसने जो कुछ उसके पास था उसने बो दिया। हालेलुया। तो यही बात पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि जो थोड़ा बहुत है, जो सोचता है मेरे पास है ही थोड़ा सा, है ही इतना सा, कि मैं क्या करूं, मैं अपने लिए रखूं या मैं बोऊं या क्या करूं। कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं, जैसे फाइनेंस की जब लास्ट मंथ होता है तो हमारे पास कई बार फाइनेंस की कमी आ जाती है, तो हम सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उस लेडीज ने, जो कंगाल विधवा थी, उसने नहीं सोचा कुछ भी। उसने नहीं कहा कि मैं रख छोड़ूं, इसमें से कुछ रख छोड़ती हूँ जो मेरे आगे जाके मेरे घर के लिए, राशन के लिए, मेरे काम के लिए काम आएगा। नहीं उसने सोचा। तो ऐसे ही पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि क्या तुम जब घटी में बोते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल देता है। मैं बोल सकती हूँ, हम जब हम परमेश्वर के काम के लिए करते हैं तो हम नहीं सोचते कि हम क्या करें, बढ़कर हम बोते हैं। फिर ये नहीं आएगा कहाँ से और कैसे करेंगे, नहीं, कोई सोच नहीं, जस्ट बो दिया। तो प्रभु का दास यही बोल रहा है कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। अगर हम कर्नेलियस को देखें तो उसने बोया, उसने सबसे बढ़कर उसने मैन ऑफ गॉड के, जो उसने मैन ऑफ गॉड को अपने घर में उतारा, उसका आदर किया, जो उसने बीज बोए थे, जो उसने प्रेयर्स की थी, जब मैन ऑफ गॉड उसके घर में आया तो उसके बाद वो सारी कबूल हुई। बहुत सारे बिलीवर, कलीसिया के लोग, परमेश्वर की जो निजी प्रजा है ऐसा करती है कि वो घर में प्रेयर जरूर करती है, लेकिन घर में जो प्रेयर की, जो बीज बोए गए, जो हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, यदि हमारे घर में मैन ऑफ गॉड का पाँव नहीं रखा गया तो हम कभी ब्लेस नहीं हो सकते। होते हैं, ब्लेस होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे वो हमारा फाइनेंस आता है वैसे वैसे कई बार जाई जाता है, हमें पता नहीं चलता। कई बार बीमारियों में, कई बार अचानक कुछ हो जाना, कई बार ऐसे ही पता ही नहीं होता कि कभी प्रॉब्लम आनी है या नहीं, अचानक से पेट में दर्द होगी, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, ऐसा होता है। ब्लेसिंग जरूर आती है, लेकिन वो ब्लेसिंग के ऊपर बरकत लाने के लिए, बरकत को ठहराने के लिए एक मैन ऑफ गॉड जरूरी है, एक परमेश्वर का दास बहुत जरूरी है हमारे जीवन। तो जो कॉर्नेलियस था, इतना बड़ा वो नौकरी करने वाला था, सरकारी जॉब करने वाला था वो, लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं तो एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं सोचा उसने कहा नहीं। परमेश्वर का दास जब घर में आया, उसने जैसे पुराने नियम में झुककर, पूरा लेट कर दंडवत करते थे, ऐसे उसने झुककर परमेश्वर के दास को क्या किया, दंडवत किया। अगर आज हमारे जीवन में ऐसी बातें आ रही है तो हम मैन ऑफ गॉड के सामने, पास्टर के सामने, जहाँ परमेश्वर के दास के सामने कोई भी अपनी बात मत रखें, कोई भी ऐसी बात ना करें कि जिसके द्वारा परमेश्वर के दास को दुख हो, या परमेश्वर के आत्मा को ठेस पहुंचे और परमेश्वर का आत्मा हमसे खेदित हो। तो हम बहुत सारे ऐसे बहन भाई होते हैं जो पास्टर के सामने, परमेश्वर के दास के सामने अपनी बातों को रख देते हैं, ठा बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है तो वो परमेश्वर के दास के द्वारा ही बोलता है। जो बातें हम कर रहे हैं, शायद हो सकता है परमेश्वर के दास को रात को ही परमेश्वर ने बता दी हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन हमने कभी भी मैन ऑफ गॉड के सामने, वो कॉर्नेलियस की एक खूबी यह भी है कि उसने मैन ऑफ गॉड के सामने कोई बात नहीं, अपनी कोई बात नहीं की कि मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं ऐसा दान देता था, मैं ऐसा करता था, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ दंडवत किया और सुसमाचार को सुना प्रभु यीशु मसीह के और बपतिस्मा लिया, और जो उसने प्रेयर की, जो उसने बोया उसका कबूल हुआ। हालेलुया। जब हम बोलकर कुछ करते हैं, जैसे अब बहुत सारी ऐसी फैमिलियां गुप्त में सब कुछ करती है, तो क्या गुप्त में परमेश्वर नहीं देखता?
6 अध्याय सुसमाचार में लिखा मत्ती में कि परमेश्वर जो गुप्त में करता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और प्रतिफल देता है। तो यदि हम चाहते हैं मेरे जीवन में प्रतिफल हो, प्रतिफल नजर आए, परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं कुरनेलियुस की तरह बनने पाऊं, कि मेरे मन में कोई भी ऐसी घमंड की बात ना हो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी कमाई के ऊपर घमंड ना करना, तू अपनी जितना भी हम काम काज करते हैं उस पर कभी भी घमंड ना करना, क्योंकि मैं ही तुझे क्या भुजबल देता हूँ, बल देता हूँ, ताकत देता हूँ कि फिर ही तू क्या काम कर सकता है। हम कह सकते हैं कि सुबह हमें जाग आएगी जहाँ हम उठेंगे, कोई नहीं कह सकता। बहुत सारे ऐसे बहन भाई लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन सुबह उठते हैं तो कई बार पैरालाइज होते हैं, सुबह उठते हैं तो एक आधे सिर में दर्द होती है, सुबह उठते हैं तो पेट में दर्द होती है। तो ऐसा इसीलिए होता क्योंकि हम परमेश्वर को अपना टाइम, परमेश्वर को अपना फाइनेंस नहीं बोलते। तो इसलिए मैन ऑफ गॉड की सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्णता है कि हमें महीने में एक बार, जहाँ 2 महीने में एक बार बड़ी मीटिंग, जहाँ महीने में एक बार अपने घर में विजिट जब हम करवाते हैं, जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और वो हमसे प्यार करता है। और हमारे जो भंडार खाली, हम सोचते हैं कि महीने में लास्ट दिनों में हमारा आटा खत्म, चावल खत्म, ऐसा होता है। परमेश्वर कहता वो भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। तो महीने में एक बार अपने घर में परमेश्वर के दास के द्वारा, जैसे कुरनेलियुस ने स्वप्न में देखकर जो उसको बताया गया था, सेम वैसे किया कि उसने अपने घर में परमेश्वर के दास को उतारा और उसका स्वागत किया और उसके पांव को धोकर उससे सुसमाचार को सुना और उससे बैप्टिज्म लिया। और उसका पूरा घराना जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, उसी प्रकार ये जो बातें सारी है, ये पौलुस की पत्रियों में भी आती है कि कुरनेलियुस एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंचे ओहदे वाला था। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ कि वो थी जो ऐसी फैमिलियाँ जो नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, खुद पर भरोसा रखा। तो आज वो कहाँ है नहीं पता, क्योंकि वो प्रभु से दूर हो चुके। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि पौलुस यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर जब हमें देता है तो उसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। तो हम अपनी ऑफरिंग को सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं ऊंचा, बोले परमेश्वर से, प्रभु 10वां हिस्सा तेरा है, मेरी कमाई का जो कुछ भी मैंने प्रभु कमाया है, प्रभु उसमें से 10वां हिस्सा प्रभु मैं निकालती हूँ और निकालता हूँ। परमेश्वर मेरी कमाई में तू बरकत दे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ। आप अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करें। जैसे लिखा हुआ मलाकिया 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे परम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। यदि हम अभी तक नहीं चख के देखा, नहीं परख के देखा, तो 6 महीने करके देखें कि प्रभु मैं अपने 10वें हिस्से को बो रही हूँ, तू अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा कर। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ। परमेश्वर आप अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करें मेरे परमेश्वर। पिता तेरी सामर्थ करे मेरे प्रभु, इनके मनों को उभारे मेरे परमेश्वर। जितना पिता इन्होंने कमाया मेरे परमेश्वर, उसमें से अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा बोए और पिता अपने जीवन में तेरे आकाश के झरोखे खुलते हुए देख सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। आप पिता परमेश्वर के जीवनों से नाश करने वाली अंधकार की शक्ति को डांटे मेरे परमेश्वर।
फजूल खर्चियाँ इनकी खत्म हो मेरे परमेश्वर, इनके बटुए भरे रहे मेरे परमेश्वर, इनके काम काज ब्लेस होते जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो पिता अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। पिता ये खाली हाथ नहीं आए मेरे परमेश्वर, तुझे अपने मुखड़े को मेरे परमेश्वर खाली नहीं दिखाया मेरे परमेश्वर, भरे हुए हाथों से ये दिखाए मेरे परमेश्वर, दिखा रहे मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें, ये 30 गुना 60 गुना पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। पिता इनके सारे काम काज ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके घरों में से तंगियां टूटे मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जिन्हों को भी सुसमाचार सुनाए इनकी गवाही मेरे प्रभु सबसे स्ट्रॉन्ग हो मेरे परमेश्वर, बोने के द्वारा मेरे परमेश्वर। जैसे आपने बहुत सारी बहनों की, बहुत सारे भाइयों की बोने के द्वारा गवाही को बनाया मेरे परमेश्वर, वैसे ही इन सब की गवाही को बनाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, ये 1000 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, जब जब तेरे कामों में इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद करना और पे बैक करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सब भेंटों के लिए, 10वें हिस्सों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन, आमीन।